अभिनंदन करता हूं। मैंने हास परिहास की कविताएं नहीं लिख पाया हूं, लेकिन जिसके कारण हम हास परिहास कर पाते हैं, जिनके कारण हमारी होली और दीपावली होती है, उन मानबिंदुओं पर मैंने कविताएं लिखी हैं। अनेक महापुरुषों पर और शहीदों पर मैंने कविताएं लिखी हैं। आदरणीय हमारे सभी रचनाकार बैठे हैं, सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं। एक कविता आज 20 तारीख है, 20 मार्च है। 23 मार्च 2 दिन बाद आएगा। 23 मार्च को सरदार भगत सिंह का बलिदान हुआ था। मैंने एक कविता सरदार भगत सिंह के बलिदान पर लिखी है। मैं चाहता हूं आप सबका प्रेम तालियों के रूप में आ जाए। मैं एक कविता पढ़ता हूं और निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कविताएं देश के और भी भागों में मैं पढ़ूंगा। 23 मार्च को सरदार भगत सिंह को फांसी हुई, जबकि आदेश 24 मार्च के थे। एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। कविता पढ़ता हूं, इतिहास और साहित्य दोनों को मिलाता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। मंच पर बड़े लोग बैठे हैं। स्वागत कि जिसके ये प्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके ये प्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जड़ा तमाचा। वाह 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 वाह। अब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे मित्र मेरी कविता को सुनेंगे। जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जरा तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूं। उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूं। जिंदाबाद। लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी इन पुष्पों से उनका पदबंधन करती है। जिसने बचपन की लोरी में भारत माँ का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल बिहान सुना। वाह वाह वाह। वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया, उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया। वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर। अगर शब्द चयन और शैली कविता में हो गई हो तो आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं मेरे मित्रों। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर, शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया। मन में संकल्प कठिन लेकर कि मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया। भारत माता की जय बोली, विकराल कठिन प्रणय किया, मक्कार फिरंगी शासन से माता को मुक्त कराऊंगा, इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहरा। जिंदाबाद। वाह। जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। मैं अभिभूत हूं। मेरी 500 किलोमीटर की यात्रा की थकान दूरी हुई आप सबके आशीर्वाद से। सर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तर वार किया, उस नीच नराधम पापी का पल भर में ही संहार किया। लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को, लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता को। वाह वाह। कलकत्ता में वो चाहते तो कोठियां बनाते, तमाम धनार्जन करते, लेकिन जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं। एक योगी और तपस्वी जंगल में भी साधना करता है, ब्रह्मचर्य की तपस्या करता है, और नीच और गंदा व्यक्ति मंदिर में भी जाता है तो उसकी वहां पर भावना सफल नहीं होती मेरे मित्रों। तब मैंने निवेदन किया कि जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं, जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं। अपने जीवन की बगिया में वे पुष्प सदृश खिल जाते हैं। इतिहास के मनीषी लोग बैठे होंगे। मैंने लिखा कि भगत सिंह को कौन लोग मिले कलकत्ता में, बटुकेश्वर जतिन दास जैसे भारत माता के पूत मिले, संयम बलिदान त्याग जैसी वे संपत्ति अकूत मिले। फिर असेंबली में घुस करके जब धाए धाए बम फोड़ा था, स्वतंत्र समर की पुस्तक में एक नवल पृष्ठ तब जोड़ा था। वाह वाह वाह।
वाह 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 वाह। जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा। हर बालक वृद्ध युवा मानो उनके चरणों को पूज उठा। खुद गिरफ्तार होकर बोले साम्राज्यवादियों सावधान, तेरा अस्तित्व मिटाने को अब जाग गया हिंदुस्तान। घर घर में पैदा भगत सिंह, माता का कर्ज चुका देंगे तुम जैसे नीच दरिंदों को हम। फिर नाटक चला मुकदमे का, फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह ना शेष रहा। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी का आदेश रहा। पूरे भारत की जनता ने निर्णय का कठिन विरोध किया। सड़कों गलियों चौराहों पर जमकर इसका प्रतिरोध किया। सब देख रहे थे भगत सिंह, भारत माता के दीवाने जैसे दीपक पर प्राण निछावर कर देते हैं परवाने। वाह 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 वाह। धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को। पंक्तियां हाँ, स्वागत। धीरे धीरे वो दिन आया, धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को। पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि अंत करूं। लेकिन कर्तव्य निभाता हूं, ये चिंतन जिंदाबाद रहे। हम सब के ऊपर अमर शहीदों का स्नेहिल आशीर्वाद। वाह 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 तिवारी जी वाह वाह। सायंकाल का वर्णन अगर इस लखनऊ बाराबंकी इस पूर्वांचल के कवि ने सही कर दिया हो तो समस्त विद्वान श्रोताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए कि छिप गया सूर्य अस्ताचल में। अभिनंदन करता हूं, पढ़ना अभिनंदन करता हूं, प्रणाम। बाद में कर लेना, अवरोध होता है। धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को। धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को। पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि व अंत करूं। लेकिन कर्तव्य निभाता हूं, ये चिंतन जिंदाबाद रहे। हम सब के ऊपर अमर शहीदों का स्नेहिल आशीर्वाद। वाह वाह वाह। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में। उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दृश्य अजूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा था। वाह 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 वाह। हर तरफ वहां कुलाहट थी, घबराहट थी, झुंझलाहट थी। ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता था। आजादी के दीवानों की होती ही अलग कहानी है। सर कफन बांध करके निकले जीवन की यही कहानी। वाह 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 वाह। और फिर एक दृश्य देता हूं। सामने फांसी के 3 फंदे लगे। भैया भाई सबका कल्पना करिए 3 फांसी के फंदे। बीच में सरदार भगत सिंह, दाहिनी तरफ राजगुरु, बाईं तरफ सुखदेव। तीनों भारत माता के लाल फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। जब जब इस दृश्य को पढ़ता हूं रोमांचित हो जाता हूं मेरे मित्रों। क्या दृश्य रहा होगा। 23 साल का सरदार भगत सिंह, तीनों भारत माता की दीवाने फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला का गीत गाया जा रहा है। एक दृश्य मैंने रखा है, एक शब्द चित्र मैंने बनाया है। विद्वान श्रोताओं पसंद करना तो आशीर्वाद देना मेरे मित्रों, आशीर्वाद दीजिएगा। फिर काल कोठरी से निकले, फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सबूत। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, तीनों क्रांति के अग्रदूत। तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले। तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान। तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले। तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा। फिर तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए। मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संग आबाद हुए। फिर बढ़कर चूमा फंदे को, तन पुलकित था मन हो गया मगन। इस समय उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण। निर्जीव भले समझे कोई, वो राष्ट्र शक्ति को भाप गया। अंतर मन में मच गया द्वंद, फांसी का फंदा कांप गया। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया। मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए। समवेत स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए।
हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वादे जेवर सबके सब भौचक्के थे। विश्वास नहीं था आंखों पर, अधिकारी हक्के बक्के। वाह 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 वाह। और जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था, आहा। मानो उस क्रूर काल को भी 100% यही गमाना था। पल भर में परखी झलक गई, हाँ। तख्ता बिरकर बोला धड़ाम, नश्वर तन मिटकर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। वाह 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 वाह। शतबार नमन करता किशोर। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मित्रों। शतबार नमन करता किशोर, शतबार नमन करता किशोर, माता के पूतों को, चट्टानों से टकराने वाले अमर क्रांति के दूतों को। वाह। लेखनी हमारी धन्य हुई इन वीरों का करके वंदन। मैं अपनी काव्य साधना से शत शत करता हूं अभिनंदन। मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे, मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे, मेरे जीवन की क्यारी में इनकी बगिया का फूल रहे।